मीन लगन के लिए हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब हमारी 11वें भाव के लिए रहेगी। 11वां भाव जहां पर आपके चार्ट में चंद्रमा मकर राशि में स्थित होंगे, ये अपने से बिल्कुल ऑपोजिट आ जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि वो आपके चार्ट में देखा जाए तो पंचम भाव के स्वामी हैं। अब आपको देखना होगा शनि को। वास्तव में अगर शनि आपके चार्ट में या तो बहुत स्ट्रांग स्थिति में है या शनि का संबंध चंद्रमा से बन रहा है किसी भी तरीके से, चाहे तो युति बन रही हो चाहे तो दृष्टि संबंध बन रहा हो, तो आप इनकम के मामले में ऐसा फील करेंगे जैसे आपकी इनकम को कहीं बांध दिया गया हो या पैसा आपके हाथ में नहीं आ रहा या काफ़ी सारी रुकावटें आ रही। इसी तरीके से आपका पैसा कहीं अटक सकता है, फंस सकता है। आपका पैसा कहीं ना कहीं आपके हाथ में आने में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब वैसे तो देखा जाए तो चंद्रमा 11वें भाव में हो तो एक्सपेक्टेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते हैं, लेकिन शनि के जो साइन है उसमें चंद्रमा इतना अच्छा वर्क यहाँ नहीं करेगा और वैसे भी वो अपने से बिल्कुल ऑपोजिट है। ऐसे में आपको यहाँ पर इनकम के लिए बहुत ज़्यादा सोचना और विचार करना पड़ सकता है, और अगर शनि का राहु केतु का प्रभाव हुआ तो अक्सर या तो आप अपनी इनकम वगैरह के लिए, धन वगैरह के लिए कुछ गलत फैसले लेंगे या फिर आप उस वे में इनकम प्राप्त नहीं कर सकेंगे जिस वे में आप वास्तव में चाहते हैं या जिस तरीके की आपको नीड है। चंद्रमा यहाँ अगर सूर्य के साथ बैठे हो या अगर किसी भी बुध जैसे ग्रह के साथ अगर चंद्रमा बैठे हो तब यहाँ ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ चंद्रमा एक सॉफ्ट ग्रह है, ऐसे में चंद्रमा पर किसी भी अन्य ग्रह का जो प्रभाव पड़ेगा तो वो काफ़ी स्ट्रांगली ही पड़ेगा अन्य ग्रहों की तुलना में। और वैसे हम कंजक्शन का प्रभाव सबसे ज़्यादा मानते हैं एक दूसरे ग्रह पर। जब भी कोई दो ग्रह किसी भी भाव में कंजक्शन में आते हैं तो आपस में वो एक दूसरे को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करते हैं, और ये बात कहीं ना कहीं चंद्रमा के लिए भी लागू होगी। लेकिन क्योंकि चंद्रमा सॉफ्ट ग्रह है इसलिए चंद्रमा पर अगर अपना कोई ग्रह दृष्टि भी डालेगा तो निश्चित तौर पे चंद्रमा ज्यादा प्रभावित होंगे उससे। बाकी अन्य ग्रहों के मामले में ये बात उतनी ज्यादा आपके लिए लागू नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में ये देखा जा सकता है कि अब पंचम भाव में जो बैठा हुआ प्लेनेट है वो भी आपके लिए सिमिलर तौर पे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो ग्रह यहाँ चंद्रमा के भाव को तो प्रभावित कर ही रहा है और वास्तव में वो चंद्रमा को भी प्रभावित करेगा। ऐसे में अगर आपके पंचम भाव में बृहस्पति जैसा ग्रह बैठा हो, सूर्य जैसा ग्रह बैठा हो, तो आपके यहाँ चंद्रमा के लिए वो बहुत ज्यादा फेवर करेगा। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड हैं तो अक्सर आप बहुत ही ज़्यादा गलत फैसले कभी कभी ले लेंगे अपनी इनकम वगैरह के लिए। इसके साथ साथ आपको एक्चुअल में 10th लॉर्ड को देखना होगा। 10th लॉर्ड अगर आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो कुछ हद तक आप अपने कैरियर में ज़्यादा प्रोग्रेस ला सकेंगे। अगर यहाँ चंद्रमा पर शुक्र जैसे ग्रह का प्रभाव हो, सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव हो, तो भी आपकी इनकम अच्छी खासी होगी और आप कुछ हद तक संतुष्टि पा सकेंगे। लेकिन देखिए, इस प्रकार का चंद्रमा बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी बाउंडेशंस लेकर आएगा। चंद्रमा आपके चार्ट में माता जी के कारक ग्रह भी हैं। ऐसी स्थिति में अगर चंद्रमा 11वें घर में आ रहे हैं तो आपको आपकी माता जी से विशेष तौर पे सहयोग मिल सकता है। इसके साथ साथ 11वें घर का चंद्रमा है तो इनकम को लेके आइडियाज बहुत सारे देगा, लेकिन आपको किसी भी पर्टिकुलर एक फील्ड की तरफ ही आगे जाना चाहिए। चंद्रमा यहाँ अपना स्वयं का प्रभाव अपने भाव पर भी डाल रहे हैं क्योंकि उनकी दृष्टि पंचम पर भी है, लेकिन पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह इस केस में आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पर अगर मान लो आपके पंचम भाव में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है तो चंद्रमा के साथ आपके चार्ट में कोई भी ग्रह जो स्थित होगा वो अपना प्रभाव पंचम भाव पर डालेगा। साथ में पंचम भाव पर अन्य कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि आपके चार्ट में पड़ रही है वो आपको देखना होगा। मेनली अब चंद्रमा के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंद्रमा आपकी मानसिकता से और आपके विचारों से डायरेक्टली जुड़े हैं और आपके इमोशंस से भी। ऐसे में चंद्रमा पर जिस भी प्रकार के ग्रह का प्रभाव होगा या जो भी चंद्रमा के साथ बैठेगा उसी हिसाब से आपके विचार करने की क्षमता, सोचने की क्षमता होगी, या कहीं ना कहीं आप उसी तरीके से रिएक्ट करेंगे हर बात पर या हर मामले पर। ऐसे में अगर कोई बहुत फायरी ग्रह, कोई बहुत एग्रेसिव ग्रह का चंद्रमा को सपोर्ट हो यहाँ पर, या चंद्रमा के साथ कोई ऐसा ग्रह हो, तो आपके लिए परिणाम ज़्यादा बेहतर रहेंगे। और शनि के साइन में वैसे भी चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा स्लो रिजल्ट दे सकते हैं। और अगर शनि आपके चार्ट में लेकिन बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, जैसे अगर आपका शनि रेट्रोग्रेड है या शनि वास्तव में बहुत मजबूत नहीं है चार्ट में, तब जरूर ये आपके लिए थोड़ा फेवर करेगा। चंद्रमा की यहाँ प्लेसमेंट है तो अब जिस भी भाव के स्वामी आपके चंद्रमा के साथ बैठे हैं उन भावों से आपको विशेष तौर पे सहायता मिल सकती है 11वें भाव से संबंधित अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने में, और आपको 11वें भाव से जुड़े हुए मामलों में काफ़ी सपोर्ट भी मिल सकता है। इस स्थिति में देखा जाए तो आपके लिए अगर चंद्रमा का ही कोई मित्र ग्रह अगर यहाँ बैठेगा तो वो ज़्यादा अच्छा प्रभाव लाएगा अन्य ग्रहों की तुलना में। पर अगर राहु केतु का प्रभाव हो, शनि का प्रभाव हो, तो अक्सर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आएंगे। इससे आपके अपनी संतान के साथ रिलेशंस और आपके
आपके जो थॉट्स हैं वो भी काफ़ी प्रभावित होंगे। पंचम भाव में जो भी प्लैनेट आपका बैठा है वो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को चंद्रमा के साथ एक्सचेंज कर रहा है, तो वो आपके चार्ट में किन किन भावों का स्वामी होकर पंचम भाव में आया है ये आपको देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर वो ग्रह चंद्रमा के लिए सपोर्टिव रहा तो चंद्रमा के रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। चंद्रमा का जो प्रभाव आपके पंचम भाव पर है, क्योंकि अब चंद्रमा वैसे तो अपने भाव को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन पंचम भाव में जो प्लैनेट बैठा है वो भी क्योंकि चंद्रमा को प्रभावित करेगा और वो स्वयं पंचम में आ गया, इसलिए चंद्रमा का जो प्रभाव है हो सकता है उतना ज़्यादा आपको पंचम भाव पर देखने को ना मिले। जबकि जो आपके पंचम भाव में ग्रह बैठा है, या मान लो कोई ग्रह अगर चंद्रमा के साथ बैठा है, तो उस ग्रह का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा आपके पंचम भाव पर। इस तरीके से देखा जाए तो अब आपको ये भी विचार कर लेना चाहिए कि वास्तव में क्या आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं। अगर आपको चंद्रमा की महादशा है तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने काफ़ी स्ट्रांगली आएंगे। बट अगर आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा पर जो भी ग्रह अपना प्रभाव डाल रहे हैं या चंद्रमा के साथ जो भी ग्रह युति वगैरह कर रहे हैं उनकी आपको दशा हो सकती है, और उस दशा में भी ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे।